जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और आप अपनी फिजिकल की तैयारियों में आप ज़ोरों-शोरों से लगे होंगे। लेकिन आपका मन में एक सवाल पैदा हो रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर कि कहीं न कहीं फिजिकल में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होगा, सर्वप्रथम प्रक्रिया आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन की होगी। सबसे पहले आपका ई-केवाईसी होगा, आधार से ई-केवाईसी होगा, ठीक है? उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन को लेकर जब से पुलिस मुख्यालय के इंस्ट्रक्शन आए हैं, दिशा निर्देश पुलिस मुख्यालय के आए हैं, तो बहुत सारे डाउट जो है लड़के के मन में आ रहे हैं और बहुत सारे कमेंट मुझे लड़कों के आए हैं, कुछ कॉल के माध्यम से। तो उस कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा और जो डॉक्यूमेंट्स से लेकर लोग जो परेशान हो रहे हैं, कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने करेक्शन कराए हैं। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहीं न कहीं करेक्शन कराया किसी भी प्रकार से नाम, सरनेम या आपका स्पेलिंग मिस्टेक या आपका डेट कहीं न कहीं इन्होंने करेक्शन करा चुके हैं। अब क्या करेक्शन वाले डॉक्यूमेंट्स में क्या दिक्कत हो सकती है? उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा ये कि रोज़गार पंजीयन को लेकर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि रोज़गार पंजीयन सर हमने पहले की बनवाए थे तो अब एक्सपायर हो गया तो नया बनवा लिए, ठीक है। सर हमने पहले नहीं बनवाए थे लेकिन अब जो है नया बनवा लिए उसके लिए और कुछ लोग ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट को लेकर भी परेशान हो रहे हैं कि सर ईडब्ल्यूएस नया है सर, पुराना नहीं था सर, अभी बनवाएँ तो कैसा करें? इसको लेकर भी और बहुत सारे डाउट हैं कहीं न कहीं, तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया वीडियो इस वीडियो अगर पूरा देखेंगे, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएँगे और रही बात अगर आपको और कहीं मन में दिमाग में सवाल चलता हो, तो निसंकोच मुझे आप कमेंट करेंगे, तो आपके कमेंट का जवाब मैं बिल्कुल दूँगा और सारे लोगों को जवाब दे रहा हूँ मैं हालाँकि, कोशिश कर रहा हूँ कि किसी को भी किसी प्रकार का भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, ये दस्तावेज़ संबंधी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो ये डेट जो है बच्चों को बहुत परेशान कर रही है, 10/7/2023 मतलब 10 जुलाई 2023 जब आपके फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर लगाना है। कहाँ? डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के समय। तो यहाँ पर थोड़ा बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं बता दूँ ये जो अभी पुलिस मुख्यालय के इंस्ट्रक्शन आए हैं, तो इंस्ट्रक्शन पहले से ही ऐसे इंस्ट्रक्शन जारी होते थे। अब क्यों होते थे, ये सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो क्या होता था जैसे कोई भी बंदा फॉर्म भरता था, तो जो रनिंग में होती थी जैसे सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरते थे पहले, तो जो रनिंग में होते थे ग्रेजुएशन, तो वो लोग भी भर देते थे। दूसरा ये है, कुछ सर्टिफ़िकेट होते हैं जैसे एनसीसी का सी सर्टिफ़िकेट। तो स एनसीसी का सी सर्टिफ़िकेट क्या होता था जो रनिंग में रहते थे, तो वहाँ पर क्या होता क्लिक करने होता था कि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफ़िकेट है क्या? कुछ लड़के जो रनिंग में होते थे कि यार कहीं न कहीं फिज़िकल देते समय या एग्ज़ाम देते समय तो मैं इसको 2-3 महीने में मेरा सी सर्टिफ़िकेट आ ही जाएगा, तो लोग क्लिक कर देते थे। तो वो जो है आपके फॉर्म भरने के बाद या आप जब जॉइनिंग करते हो तब जारी होता था। तो ये प्रक्रिया को ही बंद करने के लिए पुलिस मुख्यालय ने ये आदेश निकाला है। पहले भी इंस्ट्रक्शन थे, पहले देखा होगा आपने, आपको भी पुरानी भर्ती याद होगा कि पहले क्या होता था 6 माह पहले का आपका रोज़गार पंजीयन होना अनिवार्य था। क्यों? क्योंकि क्या होता था जब फॉर्म भर देते उसके बाद रोज़गार पंजीयन, क्योंकि कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन नंबर माँगता है आपका। तो आरएस नंबर जो होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उससे पहले क्या होता था जब लोग फॉर्म भर देते थे वहाँ पे क्लिक कर देते थे कि रोज़गार पंजीयन है, यस, उसके बाद बनवाते थे। तो ये मैं कहीं न कहीं जो है विभाग को कहीं न कहीं इसमें दिक्कत होती थी और कुछ ऐसे सर्टिफ़िकेट होते हैं जो रनिंग पे ही भर देते हैं लोग, उसके बाद मतलब आपकी जब भर्ती जॉइनिंग होगी, जब सर्टिफ़िकेट आते थे, तो कहीं न कहीं फिर वो जो है फिर विभाग के लिए दिक्कत होती थी। तो विभाग ने क्या काम करा, इससे पहले भी निर्देश आते थे और इससे पहले कई बार होता है ना, जैसे आपकी जो है 18 साल के हो गए आप, आपकी 10th जो है रनिंग पर चल रही है और आपने क्या काम करी, फॉर्म भर दिए। पहले ऐसा ही होता था कि फॉर्म भर दिए आपने और आप 18 साल तो एज हो ही गई आपकी और बाद में आपकी मार्कशीट आती है। तो ये सब जो है नहीं होना चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट में ये सब नियम लाए हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं, देखो आधार कार्ड करेक्शन कराए हैं आपने,
बहुत सारे डॉक्यूमेंट में आपने करेक्शन कराए, आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, और आपका आपने जैसे मूल निवास रोजगार पंजीयन, ये ईडब्ल्यूएस या 10th की मार्कशीट में आपने, या आपके फोटो नहीं है और दूसरे फोटो हैं आपके पास, कुछ चीजें ऐसे कि आपने नाम, स्पेलिंग, ये सब चीजों में करेक्शन कराए होंगे। तो करेक्शन को लेकर आप परेशान ना हो, करेक्शन में आपको जो बाहर नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखें आप, जैसे आपने जो है जाति प्रमाण पत्र में आपने करेक्शन कराया, जैसे एक उदाहरण तौर पर जाति प्रमाण पत्र में आप करेक्शन कराए, तो नाम स्पेलिंग में ही करेक्शन कराया भाई, जाति प्रमाण पत्र का आपको नया थोड़ी बनेगा भाई। अगर आपने नया बनवाया तो बात अलग है, लेकिन आपके पास पुराना अगर है, आपने करेक्शन कराया, तो यही जाति प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, ठीक है, नया नहीं बनेगा। अगर जैसे आपने नया बनवा लिया तो ध्यान रखना है, तो विभाग ये कह रहा है उसमें ये बताने का कि 10/7/2023 से पहले जो आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र था, वही जाति प्रमाण पत्र आपको लगाना है। मतलब ये विभाग ये बोल रहा है कि भाई आपने जो पहले लगा चुके डॉक्यूमेंट, जिस समय आप भर रहे थे फॉर्म, उस समय जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगे हैं सब मान्य हैं, विभाग का ये कहना है। मतलब इसके लिए रोजगार पंजीयन, आप पुराना भी रोजगार पंजीयन ले जाएं, नया भी रोजगार पंजीयन ले जाएं, आप मूल निवासी प्रमाण पत्र, अगर आपने नया बनवा लिए हैं ठीक है, नया पुराना भी ले जाएंगे आप तो भी मान्य होगा। जाति प्रमाण पत्र आप पुराना भी ले जाएं, नया भी ले जाएं, ठीक है, ध्यान रखें आप पुराना ही ले जाएं, और नया बन गया तो उसको भी ले जाए, क्योंकि हमें दिक्कत ना हो। आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की बात करें, हर साल चेंज होता है, लेकिन 10/7/2023 के पहले अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना है और एक्सपायर हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस हिसाब से विभाग बोल रहा है उस हिसाब से जो है ईडब्ल्यू पुराना भी मान्य होगा। तो ईडब्ल्यू आपको पुराना भी ले जाना है, ठीक है, और नया बनवा लिया उसको भी ले जाना है कि सर ये एक्सपायर हो गया था तो नया सर्टिफिकेट हमने बनवाया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 10th-12th की मार्कशीट की बात करूँ तो 10th-12th की मार्कशीट में कुछ लोगों ने जाति और कुछ लोगों ने ऐसा करे हैं कि 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग, मतलब जैसा नाम है आपका पूरा नाम, उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे आपने डॉक्यूमेंट्स जो है बनवा लिए आपने, तो उससे लेकर आप परेशान ना हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है बनवा लिए। लेकिन देखो आपने करेक्शन कराए तो भाई, जब आपने 10th-12th की जब पास किए होंगे, जैसे 2016 में आप 10th पास किए, 2018 में आपने 12th पास किए, तो ये जारी तो 2016 और 18 में ही हुए हैं, लेकिन इसमें करेक्शन कराया आपने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जारी दिनांक इनकी जो है 2016-18 की है, तो आप इसमें परेशान ना हो। फोटो अगर आपके पास देखिए, फोटो इससे पुरानी फोटो नहीं होगी आपकी, जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं उस समय जो फोटो लगाए थे आप, वो फोटो का नहीं होंगी, तो ध्यान रखें जैसा आपका बैकग्राउंड था, आपको ध्यान होगा कि व्हाइट बैकग्राउंड था आपका, तो वैसे ही बैकग्राउंड में आप जिस कलर की टी शर्ट या शर्ट आपने जो भी पहने हैं आपने वस्त्र, वही वस्त्र पहन के आप फिर से पुनः फोटो खिंचवा लें तो कोई दिक्कत नहीं है, और पुनः जो डेट लगी थी वही डेट लगवा लें, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है। अब बात आती है रोजगार पंजीयन को लेकर। पहले रोजगार पंजीयन क्या होता था, जैसे कुछ लड़के ऐसे हैं जो सर मैंने पहले बनवाया था रोजगार पंजीयन, अब क्या मेरा एक्सपायर हो गया तो मैंने नया बनवा लिया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बनाना पड़ेगा भाई, जब नया आपको स्वाभाविक है, अगर आज आपका एक्सपायर होगा तो नया बनवाना जरूरी है, एक रोजगार पंजीयन। दूसरा रोजगार पंजीयन में क्वेश्चन क्या है, सर हमारे पास पुराना रोजगार पंजीयन नहीं था, मतलब पहले रोजगार पंजीयन नहीं बनवाया, लेकिन हम जब फॉर्म भर रहे हैं उसके बाद हमने रोजगार पंजीयन बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी चलेगा रोजगार पंजीयन, ठीक है। कुछ लड़के ऐसे हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या काम करा, अभी लास्ट टाइम रोजगार पंजीयन बनाया, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सब रोजगार पंजीयन अगर आपने अभी बनवाया तो भी मान्य है। तो ये डेट में इनका प्रभाव, यहाँ पर इसकी डेट का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आप परेशान ना हो, जैसे भी आपने अभी नए डॉक्यूमेंट्स बनवाए ठीक है, पुराने ध्यान बस ये रखना है आपको, आपके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं, उसको भी लेकर जाना है आपको, और नए दस्तावेज जो आपने जो भी आपने बदलाव किए होंगे वो दस्तावेज भी आपको लेकर जाना है, उसमें आप घबराए बिल्कुल नहीं, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो परेशान बिल्कुल नहीं हो भाई, आप लोग बढ़िया फिजिकल की तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स पर लेकर आप बस इनको ये जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला उनको आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लो, फिर जो है आपको दिक्कत नहीं जाने वाले। मूल निवासी प्रमाण पत्र की बात करें तो मूल निवासी प्रमाण पत्र आप देखे होंगे, पहले मूल निवासी बनता था तो पूरा परिवार का बनता था, आप 5 सदस्यीय परिवार तो पांचों सदस्य के यहाँ नाम होते थे, तो वो वाला मूल निवास भी चलेगा। लेकिन अब जो बन रहा है तो मतलब स्वयं व्यक्ति का अलग अलग से पूरी फैमिली का बन रहा है, तो वो भी चलेगा। तो ध्यान आप, अगर आपके पास पुराना मूल निवास हो तो आप उसको लेकर भी जाओ, नया बनवा है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र को भी बताया मैंने कि जाति प्रमाण पत्र को लेकर बच्चे परेशान होते हैं, तो जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास पुराना है तो ले जाओ, नया है तो भी ले जाओ। अब फिर डिजिटल फिजिटल भाई आपके पास पुराना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब डिजिटल बना दे ठीक है, उसको ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पुराना भी ले जाओ, लेकर जाओ, ठीक है। तो ये वेरिफिकेशन को लेकर आप परेशान बिल्कुल ना, नाम सरनेम से देखो आप
कुछ लोग ऐसे हैं जो सरनेम, नाम या मिडिल नेम को लेकर परेशान होते हैं। जैसे आपके 10th में आपके नाम है नीलेश कुमार, जैसे मेरे ही नाम था नीलेश कुमार, मेरे इसमें जाति प्रमाण पत्र मेरा हो गया नीलेश कुमार वगैरह। तो ये सब छोटी-मोटी चीज़ों को लेकर आप परेशान ना हो, ये सब चीज़ें आपकी चल जाएँगी। कुछ आधार कार्ड, हाँ, आधार कार्ड को लेकर भी लोग परेशान हो रहे थे। आधार कार्ड के लिए बता देता हूँ मैं आपको। आधार कार्ड में कुछ लोगों ने करेक्शन कराए थे, ठीक है? तो आधार कार्ड में हमने करेक्शन कराए, तो आधार कार्ड तो आपका पुराना जारी होगा, उस समय जब आपने आधार कार्ड बनाया उस समय जारी होगा। तो आधार कार्ड को लेकर ही लड़के परेशान हो गए, सर हमने जो आधार कार्ड पर करेक्शन करवाए तो सर अब क्या होगा? तो आप परेशान ना हो, आधार कार्ड आपने करेक्शन करा, अच्छी बात है। आप जो है आधार कार्ड जो करेक्शन करा है वही आधार कार्ड ले जाएँ। बस आधार कार्ड में ध्यान ये रखना है आपको, अनलॉक होना चाहिए। लॉक के लिए मैंने बता दिया कि आधार कार्ड कैसे अनलॉक करना है, आप स्वयं अनलॉक कर सकते हैं उसको, ठीक है? तो आप लॉक नहीं होना चाहिए भाई, है ना? नहीं तो आपका जो है ई-केवाईसी नहीं होगा, ध्यान रखना, है ना? तो आधार कार्ड जो है ये आप लेकर जाएँ, और अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है, तो निसंकोच आप मुझे कमेंट करें। बाकी मैंने तो सारे डाउट अब तक मेरे हिसाब से क्लियर कर दिया हूँ, और अगर कहीं भी परेशानी हो तो एक वीडियो और बना दूँगा मैं फाइनली। बाकी इतने में तो मेरे हिसाब से सारे डाउट आपके जो है क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे परेशान हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि मैं दे चुका हूँ और मैं समझ सकता हूँ लोगों की कि बहुत सारे लोगों को जो मेरे समय में जो पूर्ण नहीं करे थे, मतलब सारे डॉक्यूमेंट नहीं लेके आए, तो उनको जो है बाहर कर दिया गया। तो ये नौबत आपके साथ नहीं आना चाहिए, मैंने क्योंकि देखा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे सारे जो भी अभ्यर्थी हैं, ये डॉक्यूमेंट्स को लेकर बाहर हों। ठीक है? तो ये था वो दोस्तों वीडियो। जय हिंद, जय भारत।